सभी को मेरा सादर नमस्कार। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं मोबाइल वेरिफिकेशन और आधार सत्यापन, है ना। यानी कि आधार वेरिफिकेशन को कैसे करते हैं और हम जहां अभी आप लोग जो कार्य कर रहे हैं वहां पर कुछ त्रुटियां जो सामने आ रही हैं, तो हम उसके विषय में आप चर्चा करते हैं। हम त्रुटियों को, एरर को कहाँ से सही करते हैं और कौन सी प्रोफाइल कहाँ से कैसे अपडेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना पोर्शन ट्रैकर को ओपन किया है। जैसे हमने अपना पोर्शन ट्रैकर को ओपन किया तो हमें होम वाले ऑप्शन पर फर्स्ट जो डैशबोर्ड है वो हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें 6 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक्शन सेंटर में हम देखते हैं हमें 6 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जो कि तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो है आधार, वेरीफाई आधार। तो सबसे पहले हम वेरीफाई आधार को समझेंगे कि हम यहाँ पर जब हितग्राही के बच्चों का आधार वेरीफाई करते हैं तो हमें या तो वेरीफाई से पहले एरर दिख जाता है, या फिर हम जब भी उनका वेरीफाई करते हैं तो हमें एरर दिखाई देता है या वेरीफाई नहीं होता है। तो ठीक है, हम आपको देखते हैं आज कि कहाँ पर हम कुछ गलती करते हैं। तो सबसे पहले हम लिस्ट को देखेंगे। हमने जैसे ही आधार वेरीफाई आधार पर हमने क्लिक किया, हमें यहाँ पर अनमोल, भावेश और चित्रांशी और कुछ बच्चों थी, हिमांशी और रुद्रांश, हमें इन बच्चों का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं भावेश को, क्योंकि अनमोल को भी ले सकते हैं लेकिन अनमोल का ऑलरेडी एरर आ रहा है। तो भावेश के ऊपर हमने जैसे क्लिक किया, यहाँ पर कार्यकर्ता ने भावेश के माता का आधार अपडेट किया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं ये अपडेट होता है या नहीं, और जहाँ भी त्रुटि हम आपको समझाते हैं। भावेश की माता का नाम ललिता बाई है, उनका आधार कार्ड हम मैच कर लेंगे। उसके बाद यदि हम आधार वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो हमें लिखा हुआ आता है इनवैलिड आधार नंबर। ठीक है, इनवैलिड आधार नंबर यानी कि जो आधार नंबर का जो है वो वास्तविक सही नहीं है। उसके बाद हम चेक करते हैं दर्शित धनोतिया का। जैसे हमने दर्शित धनोतिया के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर उनके ओम प्रकाश, उनके पिता का प्रोफाइल अपडेट किया हुआ है, जो कि गलत है ना। ये इस कंडीशन में होता है कि यदि माता के पास उनका आधार कार्ड नहीं हो तो हम पिता की प्रोफाइल को अपडेट कर देते हैं। ठीक है, हम वो भी ऑप्शन आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे, तो ये भी हम देखते हैं आधार। तो स्पष्ट रूप से इसमें लिखा हुआ आया है आधार डज नॉट मैच विथ द आधार डिटेल्स, यानी कि आधार की जो डिटेल्स है वो मैच नहीं हुई। उसके बाद हम देखते हैं रुद्रांश का। तो हम रुद्रांश में उन्होंने उनकी माता का नाम, उनका आधार नंबर, उनकी रुद्रांश की मम्मी का आधार से वेरीफाई किया है, लेकिन गलत है। तो हम आपको दिखाते हैं कि हम कब कौन सा करना है। ठीक है, सबसे पहले हम होम पेज पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने होम पेज के ऊपर क्लिक किया तो हम इन बच्चों को क्या नाम था इनका, हम एक बार देख लें। अनमोल, भव्य, चित्रांश, हिमांशी और रुद्रांश, है ना। हम इन बच्चों को बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमने जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमें यहाँ 5 तरह की कैटेगरी हमें दिखाई दी, जो कि प्रेग्नेंट महिला, लेक्टिंग, चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन 6 माह से 3 साल के, है ना, और चिल्ड्रन 3 ईयर से 6 ईयर तक के। तो हम जिन बच्चों का आधार वेरीफाई कर रहे हैं वो बच्चे हैं 6 माह से 3 ईयर के। तो हमने जैसे ही उन बच्चों के ऊपर क्लिक किया तो हमें अनमोल, भवेश भी हमें दिखाई दिया, चित्रांश भी हमें दिखाई दिया, बाई यानी कि सारे नाम हमें यहाँ दिखाई दिए गए। जिन बच्चों का इन्होंने वास्तविक सही डिटेल डाली है वहाँ पर वेरीफाई लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर वेरीफाई लिखा हुआ है। तो हमें इन ग्रीन वाले पे कुछ भी नहीं करना है। जो जो येलो, पीले कलर का जो आ रहा है हमें इसके ऊपर सेटअप करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं अनमोल का। तो अनमोल की साइड में हम देखेंगे 3 डॉट हमें दिखाई दे रहे हैं। इन 3 डॉट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसे हमने ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमें यहाँ पर हम देखते हैं अपडेट प्रोफाइल। तो हम अपडेट प्रोफाइल के ऊपर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, हम किसका अपडेट प्रोफाइल कर रहे हैं? अनमोल का। तो हमने जो गलती कर रखी थी वो ये कर रखी है सबसे पहले कि अनमोल का जो नाम जो आधार में है वो हमने गलत लिखा है। ANMOL नहीं होता है ना, और वहाँ पर स्मॉल सारे नहीं होते। तो हमें जो स्पेलिंग, जो वास्तविक स्पेलिंग है वो हमें यहाँ पर इनकी डालना है। सेकेंड हम देखते हैं एक ऑप्शन हमें दिखाई देता है यस और नो में। तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है चाइल्ड डज नॉट हैव आधार। तो इसका मतलब होता है कि आधार बन चुका है बच्चों का, तो हमें नो पर क्लिक करना है और बच्चे की डिटेल्स हम डालेंगे, है ना।
आधार नंबर ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे का जो आधार नंबर वो हम यहाँ पर जो भी हो XYZ वो हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना हो तो हमें यस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। हो गया। ठीक है, हम स्पेलिंग, नाम की स्पेलिंग पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। उसके बाद हम देखते हैं आधार नंबर ऑफ मदर। ठीक है, यहाँ है ना, या माता, वास्तविक रूप से तो माता का आधार कार्ड तो रहेगा, तो हमें यहाँ पर आधार, माता का जो भी आधार कार्ड जो नंबर है वो हमें यहाँ पर डालना है। ठीक है, उसके बाद माता का आधार नंबर, आधार कार्ड में हम देखेंगे जो उनकी वास्तविक जो बर्थ ऑफ डेट है वो हमें यहाँ सेम वही डालना है ना। यदि माता का भी आधार नहीं हो, एक लास्ट ऑप्शन देता है हमारे पास, यदि माता का भी आधार ना हो तो हमें इस ऑप्शन पर हम क्लिक, यस पर क्लिक करेंगे तो ये माता का आधार वाला ऑप्शन भी हमारे यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद हमें ऐसा नहीं करना है, माता का आधार कार्ड जो है 100% रहता है। ठीक है, तो हमें माता का आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद हमसे पूछा है नेम ऑफ फादर, हम माता का डिटेल्स डालने के बाद नेम ऑफ फादर का नाम जो है वो स्पेलिंग हम सही ध्यान दें, क्योंकि हमने यहाँ पर भी नेम में स्पेलिंग गलत डाली हुई है। ठीक है, उनका जो भी एक नंबर हो वो हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी जो भी उनकी OBC कैटेगरी हो, SC जनरल ST जो भी हो उसको हम क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद तो हम यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन है यस और नो का, डू यू बिलोंग टू रिलीज मिनोरिटी, है ना। तो इसका मतलब होता है क्या आप धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। यदि हम नहीं हैं, हम वैसे नहीं हैं, तो हमें नो पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है ना। तो आज आपने देखा है कि आधार को जो अनवेरीफाइड हैं, जो कि हम वेरीफाई कर रहे हैं वो एरर आ रहा है, तो उसकी स्थिति को हम कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। यदि बच्चों का हमने दिखा दिया है आपको कि बेनिफिशियरी पे हमें जाना है, 6 मंथ से 3 ईयर वाले बच्चों पर क्लिक करना है। उनकी प्रोफाइल को हम शॉर्टकट तरीके से आपको एक बार बता देते हैं। उनकी प्रोफाइल को सामने अनमोल के सामने 3 डॉट है, इसको क्लिक करेंगे, अपडेट ऑप्शन पर करेंगे। यहाँ पर यदि माता का आधार, बच्चे का आधार कार्ड हो तो हमें नो करना है, तो बच्चे का आधार कार्ड हम दे पाएंगे। यदि नहीं है तो यस करना है ना। उसके बाद हमें यहाँ पर डिटेल्स पूरी व्यवस्थित, जैसा नाम, इतना ध्यान रखें थोड़ा कि जो नाम आधार कार्ड में है वैसा सेम हमें वही नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ का हमें ध्यान रखना है। तो हम, और इसके बाद हमें यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो इन बच्चों का हम आधार वेरीफाई कर सकते हैं ना। तो आज हमने आपको आधार वेरीफाई प्रोफाइल के बारे में बताया है। उसके बाद सेकंड आता है मोबाइल वेरीफाई मोबाइल। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कुछ कार्यकर्ता जो हैं कि वो आधार वेरीफाई करने जाते हैं तो या तो OTP नहीं आता है या फिर एरर दिखा देता है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किन बच्चों का आधार वेरीफाई कर रहे हैं, मोबाइल नंबर वेरीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें लिस्ट दिखाई दे रही, चाहत, पृष्टि, रुद्राक्ष और कुंज, और भी नाम है हम। ठीक है, तो हम देखते हैं हम ये जो बच्चों का नाम आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है। तो बेनिफिशियरी के ऊपर हम क्लिक करेंगे, 3 से 6 ईयर वाले बच्चों पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि चाहत का नाम आ रहा है, कुंज का नाम भी है, यानी कि यही पूरी सेम वही लिस्ट है ना। तो ये जो आपको ग्रीन हरे जो दिखाई दे रहे हैं 3 से 6 ईयर वाले बच्चों में जहां हम मोबाइल सत्यापन कर रहे हैं, ये इन बच्चों का OTP 100% इनको जाएगा, क्योंकि ये वेरीफाइड है। किन बच्चों का नहीं जाएगा, या तो रेड, यदि इसकी जगह रेड आ रहा हो या फिर पीला आ रहा, तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक पीला है, तो हम इसके ऊपर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर हमें दृष्टि धनोतिया जो है इनका हमें आधार कार्ड एक बार वेरीफाई करना है, क्योंकि अब तो इनका बन गया होगा, ये 3 से 6 ईयर्स के बच्चों के बीच में आ गए। तो हमें यहाँ पर अब इनका आधा करना है। तो सबसे पहले हमने आपको उस टाइम बताया था कि आधार यदि बच्चों का है तो हमें ये ऑप्शन जो है चाइल्ड डज नॉट हैव आधार, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ऑप्शन हट जाएगा। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे कि आधार में जो नाम है हमें वैसा सेम वही नाम लिखना है। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन जो ये है नेम इन यूअर लैंग्वेज, अपनी भाषा में हम उसे क्या नाम देते हैं तो हमें वही नाम लिखना है जो आधार में है। ठीक है, आधार नंबर ऑफ चाइल्ड, बच्चों का जो आधार चाइल्ड है वो हम लिखेंगे। ठीक है, या और यदि कंडीशन ये बनती है कि अब बच्चे का किसी कारणवश यदि उसका आधार कार्ड नहीं बनाए तो हम इस यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बच्चे का सिर्फ हम नाम लिखेंगे और आधार की डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ठीक है, वैसा ही उसके बाद हम यहाँ पर
यस करने के बाद हम यहाँ देखते हैं आधार नंबर और मदर, उनकी माता का नंबर यहाँ पर हमने लॉक किया हुआ है तो इसको हम ऑन करेंगे। ठीक, क्योंकि माता का तो आधार कार्ड उनके पास रहता है, तो हम यहाँ पर उनकी माता का आधार कार्ड डालेंगे, है ना। जैसे हम ऊपर माता का आधार नंबर जो भी हो वो हम यहाँ डाल देंगे। उसके बाद देखते हैं हम आधार कार्ड में जो उनकी माता का जो सन, ईयर, मंथ जो भी हैं वो हम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद ये पूरी डिटेल्स हमने पहले आपको बताई है, सेम वैसे उसी तरीके से हमें डालना है। ठीक है, बच्चा मेल है या फीमेल, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है, ये थोड़ा सा ध्यान देवें। गलत जानकारी रखेंगे तो हम वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा। आंगनवाड़ी सेंटर से हैं तो आंगनवाड़ी सेंटर पर क्लिक करेंगे, फिर फादर का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे और उनका मोबाइल नंबर। यहाँ पर हम किसी का भी लिख सकते हैं, ऑप्शन दिया है तो फादर, मदर या है ना, तो इन दोनों से किसी का भी हम नाम लिख सकते हैं ताकि वहाँ पर हम OTP उनसे मोबाइल सत्यापन में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी कैटेगरी हम वैसे सेम वही है जो हमने पहले आपको बताए हैं। कैटेगरी जनरल, OBC जो भी इनको हम सिलेक्ट करेंगे, नीचे हम नो पर क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो हमने आपको दिखा दिया है कि आधार वेरीफाई, मोबाइल नंबर वेरीफाई में हम कहाँ प्रॉब्लम कर रहे हैं, कहाँ किस कारण से हमें OTP नहीं आ रही, तो हमने आपको दोनों चीज़ें क्लियर कर दी है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को ध्यान से देखें, समझें। हमें सिर्फ प्रोफाइल पर ही ध्यान देना है उनका, कि हम उनका आधार नाम प्रोफाइल सही से व्यवस्थित कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं हम अगले वीडियो के में, और पेज को, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपके लिए बनाते रहें और आपको आसानी से समझ आ सके। थैंक यू।